Good morning, students. Today we will start fifth chapter of class 6 science, that is separation of substance. तो ये पांचवा चैप्टर है क्लास 6 का सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि हम जो भी मटेरियल्स हैं उनकी हम ग्रुपिंग क्यों करते हैं, क्यों जरूरत पड़ती है। नाउ इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस कि हम सब्सटेंस का सेपरेशन क्यों करते हैं, क्या जरूरत है उनको सेपरेट करने की, और उसके बाद हम किस किस टेक्निक से उनको हम सेपरेट करते हैं। तो इन सभी चीजों को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट थिंग हम देखते हैं कि हमें क्यों सेपरेशन की जरूरत पड़ती है, हमें सब्सटेंस को सेपरेट क्यों करना होता है। तो द मेन रीजन इज टू सेपरेट अनवांटेड थिंग्स और अनवांटेड सब्सटेंस। हम कह सकते हैं यहाँ पे थिंग्स का मतलब क्या होता है, सब्सटेंस। अनवांटेड सब्सटेंस फ्रॉम रिक्वायर्ड वन, मीन्स कि अगर दो सब्सटेंस का मिक्सचर है, दो सब्सटेंस आपस में मिले हुए हैं, तो उस सिचुएशन में हमें सेपरेशन की जरूरत पड़ती है। इट मीन्स कि अगर वो दो चीज है और दो चीज में से एक की हमें जरूरत नहीं है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, हम उसको वहां से अलग कर देते हैं और जिसकी जरूरत होती है हम उसको यूज कर लेते हैं। तो बेसिकली क्या है कि जो अनवांटेड सब्सटेंस है जिसकी हमें जरूरत नहीं होती है, हम उसको सेपरेट करते हैं, और बिना जरूरत वाली चीज को ही अलग करने के लिए हमें सेपरेशन टेक्निक्स की जरूरत होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, हम चावल पकाने से पहले हम क्या करते हैं, उसमें से जो भी पत्थर है और जो भी उसमें छिलके वगैरह है, कोई भी अदर चीज है जो अनवांटेड सब्सटेंस है उसमें प्रेजेंट है, तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको उस चावल में से निकालते हैं और उसके बाद कुक द राइस, उसके बाद हम चावल को पकाते हैं और उसको कंज्यूम करते हैं। तो वहां पे क्या था, वहां पे वो अनवांटेड चीज थी जिसको हमने वहां से सेपरेट किया, अपने हाथ से उसको निकाल के हमने उसको अलग कर दिया। उसी तरीके से अगर हम बात करें कि जब हम चाय पीते हैं, तो चाय पीने से पहले क्या करते हैं, चाय हम बनाते हैं और बनाने के बाद हम उसको फिर स्ट्रेनर से उसको हम छानते हैं, फिल्टर करते हैं। तो फिल्टर करने से क्या होता है, उसमें से जो अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं, जो कि टी लीव्स हैं, उसमें और भी जो भी चीजें हमने उसमें डाली हैं, उन सभी को हम वहां से निकाल देते हैं थ्रू स्ट्रेनर, और जो हमें नीचे मिलता है कप में, हम उसको पीते हैं। दैट इज द रिक्वायर्ड वन। और ये जो चाय की पत्तियां थी उसमें वो सभी क्या है, वो अनवांटेड सब्सटेंस जिसको हम थ्रो आउट कर देते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब भी हम कोई भी चीज खाते हैं, तो उसमें पहले तो जो अनवांटेड चीज है, या कोई भी चीज अगर हम यूज करते हैं, मिक्सचर है, तो मिक्सचर में एक चीज मुझे चाहिए और दूसरी चीज मुझे नहीं चाहिए जो कि अनवांटेड है, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम अलग करते हैं। तो उसको अलग करने के लिए वी हैव सेपरेशन टेक्निक्स। तो देखते हैं कि डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स है। अगर हम बात करें सेपरेशन टेक्निक्स और सेपरेशन मेथड्स की, सेपरेशन मेथड्स, तो इसमें कई सारे सेपरेशन मेथड्स हैं। इसमें अगर हम फर्स्ट बात करें, पहला सेपरेशन मेथड जो आपको सिक्स क्लास में पढ़ना है, दैट इज थ्रेसिंग। थ्रेसिंग थ्रेसिंग का यूज हम कहाँ करते हैं, बेसिकली इसका यूज हम एग्रीकल्चर वगैरह में करते हैं। एग्रीकल्चर पर्पस के लिए किया जाता है। इसको यूज करते हैं टू सेपरेट grains from stalk से। मीन्स कि जब फसल की कटाई होती है, तो पूरे पौधे में क्या होते हैं, ग्रेन्स लगे होते हैं। एक पौधा में जो कि स्टॉक होता है, उसका जो तना होता है हम कह सकते हैं, उसमें सारे ग्रेन्स जो है लगे होते हैं। तो उसकी कटाई के बाद जब वो सूख जाता है, ड्राई हो जाता है, तो हम उस पूरे स्टॉक के बंडल को, गुच्छे को हम लेते हैं और हम सरफेस पे उसको पटकते हैं। तो पटकने से क्या होता है, जो ग्रेन्स होते हैं वो स्टॉक से अलग हो जाता है। तो उस प्रोसेस को हम थ्रेसिंग कहते हैं। सीधे थ्रेसिंग का मतलब होता है उसको पटकना। तो हम उस फसल के, उस अनाज के सेरेल्स के बंडल को, जिसमें ग्रेन्स भी होते हैं, दाने होते हैं, और सीड्स हम कह सकते हैं, और स्टॉक भी होता है उसका,
तो उस स्टॉल को हम उसको पटकते हैं तो उसमें से ग्रेन और स्टॉल जो है वो अलग हो जाता है। तो ये जो सेपरेशन टेक्निक्स हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं थ्रेसिंग। और थ्रेसिंग कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉल। मतलब नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट टेक्निक्स है आपका सेपरेशन का, दैट इज विनोइंग। विनोइंग, विनोइंग कहाँ पे यूज किया जाता है? विनोइंग इज यूज्ड टू सेपरेट husk, to separate husk from the grains, और हम कहेंगे कि सीड्स। तो विनोइंग कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? सीधे सीधे विनोइंग का मतलब होता है ओसाना। आपने देखा होगा कि एग्रीकल्चर में खेतों वगैरह में लोग क्या करते हैं, जो आफ्टर थ्रेसिंग, थ्रेसिंग के बाद में जब ग्रेन्स अलग हो जाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें, भूसी वगैरह, छिलके वगैरह मिले होते हैं उस ग्रेन्स में, सीड्स में। तो उसमें से जब यहाँ पे कंसेप्ट होता है एक लाइटर का और एक हैवियर का, लाइटर और एक हैवियर। तो जब हम बात करेंगे, सीड की बात करेंगे, तो सीड क्या होता है? सीड हैवियर होता है, और जो हस्क होता है, जो छिलका वगैरह होता है उसमें, वो लाइटर होता है, हल्का होता है। तो हम इसको क्या करते हैं, अब उसको छिलके को भी मुझे सीड से अलग करना होता है, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको ओसाता हूँ। ओसाना मतलब क्या होता है कि उसको हम थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, उस मिक्सचर को, ग्रेन्स और हस्क के मिक्सचर को हम लेते हैं और उसको हम धीरे धीरे गिराते हैं, नीचे गिराते हैं। और दूसरे साइड से जो है तेजी से हम एयर का एयर देते हैं उसको, थ्रू फैन और थ्रू मशीन जो है हम हवा मारते हैं उसको तेजी से। तो हवा मारने से क्या होता है, जो हल्की चीज है जो कि हस्क है, वो क्योंकि लाइटर है, लाइटर होने की वजह से वो हवा के प्रेशर से, हवा के स्पीड से वो दूर चली जाती है, और जो हैवियर है, जो सीड है, वो नीचे आके जमा हो जाता है। तो इस तरीके से हम हस्क को ग्रेन के सीड से हम उसको अलग करते हैं, और इस प्रोसेस को हम विनोइंग कहते हैं। अगेन सेपरेशन के कई सारे टेक्निक्स हैं, और सारे टेक्निक्स को हम हर जगह यूज नहीं कर सकते हैं। अगर मुझे स्टॉल में से ग्रेन्स को अलग करना है तो मैं उसको विनोइंग प्रोसेस से अलग नहीं कर सकता। तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि हमने विनोइंग में देखा कि यहाँ पे हैवियर और लाइटर की प्रॉपर्टीज हैं। उसमें हमने हैवियर को दूर कर दिया, सॉरी, हैवियर जो है नजदीक में गिर गया, और जो लाइटर सब्सटेंस था और वो दूर चला गया। तो वहां पे इस कंसेप्ट को यूज करके हम उसको सेपरेट करते हैं। तो विनोइंग मीन्स ओसाना होता है, और यहाँ पे हम हस्क को ग्रेन से, ग्रेन के सीड से अलग करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं विनोइंग टेक्निक्स। नाउ थर्ड टेक्निक्स जो हमें पढ़ना है, थर्ड मेथड जो हमें पढ़ना है सेपरेशन मेथड, वो है आपका हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग क्या होता है? थर्ड वन इज हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर दो सब्सटेंस हैं, जैसे कि अभी मैंने चावल का एग्जाम्पल दिया, तो यहाँ पे जो मिक्सचर है दो सब्सटेंस का, उसमें से जो इम्प्यूरिटीज हैं, या फिर जो अनवांटेड सब्सटेंस हैं, उनका जो साइज बड़ा होता है, और बड़े साइज होने की वजह से क्या होता है कि हम उनको हाथ से उठा के अलग कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को हम हैंड पिकिंग कहते हैं। जैसे चावल में पत्थर है तो वो सभी सभी हमें क्लियर दिखाई देते हैं, और ये बड़े साइज के होते हैं, तो हम इसको इजिली हाथ से उठा सकते हैं, पिक कर सकते हैं। लेकिन अगर वहीं पे इम्प्यूरिटीज बहुत ही छोटे हैं, बहुत ही छोटे हैं, तो हम उसको हाथ से नहीं उठा सकते हैं। तो उसके लिए डिफरेंट प्रोसेस है जो भी हम डिस्कस करेंगे इसके बाद। तो हैंड पिकिंग का मतलब क्या है? जस्ट अगर दो सब्सटेंस है जिसमें से एक की मुझे जरूरत है, जैसे चावल और स्टोन का जो मिक्सचर होता है, मिलावट होता है, तो उसमें क्या होता है, हम स्टोन को हाथ से उठा के अलग कर देते हैं। तो क्योंकि हम इसको हाथ से उठा के अलग करते हैं, हाथ से पिक करते हैं, हाथ से पकड़ते हैं, तो इसीलिए इस सेपरेशन प्रोसेस को हैंड पिकिंग प्रोसेस कहा जाता है। तो ये था आपका थर्ड प्रोसेस, हैंड पिकिंग। द फोर्थ प्रोसेस इज सीविंग। सीविंग क्या होता है? इसमें हम मिक्सचर को तो सेपरेट लेते हैं, सॉरी,
मिक्सचर को तो हम सेपरेट करते हैं, बट इसमें क्या होता है, जो वांटेड और अनवांटेड सब्सटेंस है दोनों के साइज बहुत ही छोटे होते हैं, तो हम इनको हाथ से उठा के अलग नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम रोटी बनाने की बात करें तो रोटी बनाने, चपाती बनाने से पहले हम जो फ्लोर होता है, जो आटा होता है, उसको हम सीव से हम उसको चालते हैं। उसको हम चालते हैं, किस लिए चालते हैं, जिससे कि जो फ्लोर है वो नीचे आ जाए और उसके उसमें जो अनवांटेड सब्सटेंस है, जो कि हस्क है या फिर जो भी चीजें हैं, वो क्या होगा, वो सीव के ऊपर बैठ जाएगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम यूज करते हैं, वी यूज वी यूज सीव टू सेपरेट unwanted substance, to separate unwanted सब्सटेंस। तो इसमें सीव सीव का मतलब होता है चलनी, जिससे हम चालते हैं उसको, तो वहां पे क्या होता है कि जो फ्लोर होता है नीचे आ जाता है, और जो अनवांटेड सब्सटेंस होता है, जो भूसी वगैरह होती है, वो चलने के ऊपर होती है, जिसको हम थ्रो आउट कर देते हैं। तो ये टेक्निक्स है जिसमें अनवांटेड सब्सटेंस बहुत छोटे मात्रा में होती है, स्मॉल साइज में होती है, और हम उसको हाथ से उठा के सेपरेट नहीं कर सकते हैं, और ना ही हम उसमें विनोइंग मेथड यूज कर सकते हैं, और ना ही हैंड पिकिंग। तो वहां पे हम सीविंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं इनको अलग करने के लिए। अब इसके बाद है, तो ये तो था कि अगर सॉलिड सॉलिड मिक्सचर है, ये इसमें सभी सॉलिड था, सभी सॉलिड है, लेकिन अगर लिक्विड का मिक्सचर हो तो मैं उसको कैसे अलग करूंगा। जैसे मैंने चाय का एग्जांपल दिया, तो चाय में क्या है, पानी, पानी है, चाय पत्ती है। तो अगर इस तरह का कोई भी मिक्सचर है हमारे पास, और कोई दिया हुआ है मटेरियल, तो हम उसको कैसे सेपरेट करेंगे। तो बेसिकली इनको सेपरेट करने के लिए भी वी हैव डिफरेंट प्रोसेस। तो अगर हम यहाँ पे बात करें फर्स्ट प्रोसेस की, पहले प्रोसेस की अगर हम बात करें, तो पहला प्रोसेस जो यहाँ पे हमें पढ़ना है, दैट इज सेडिमेंटेशन एंड डिकांटेशन। क्या पढ़ना है, हम बात करेंगे बेसिक प्रोसेस की, सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन एंड डिकांटेशन। Now, what is sedimentation and what is decantation? सेडिमेंटेशन का मतलब होता है कि अगर कोई भी मिक्सचर है पानी में मिलाया हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे दे दिया जाए कि पानी में सैंड, बालू मिल गया है, अगर मुझे एक बीकर में मिक्सचर, एक ग्लास में या फिर बीकर में अगर मैं कहूँ कि इसमें पानी है और इसमें क्या है, पानी और सैंड का मिक्सचर है, सैंड मतलब बालू, और मुझे पानी में से बालू को अलग करना है, तो मैं कैसे करूंगा। तो वहां तो मैं सीविंग है, थ्रेसिंग है, विनोइंग है, हैंड पिकिंग है, यूज नहीं कर सकता कि पानी में से सारे बालू को मैं हाथ से उठा के अलग कर दूं, नॉट पॉसिबल। तो वहां पे क्या करते हैं हम, वहां पे हम जो मिक्सचर है, जो मिलावट है, पानी में बालू मिल गया है, उसको हम क्या करेंगे, हम उसको कुछ देर के लिए उस सोल्यूशन को, उस मिक्सचर को हम एज इट इज रख देंगे, उसको हम एज इट इज रख देंगे। तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा, जो बालू होगा वो धीरे 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 जो बीकर है, जो भी कंटेनर है, उसके नीचे जो है, यहाँ पे जो बालू जो है धीरे धीरे बैठ जाएगा। क्यों बैठ जाएगा, क्योंकि बालू जो है वो पानी से अधिक वजन वाला होता है, उसका वजन पानी से ज्यादा होता है, इसीलिए वो धीरे 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 नीचे बैठ जाएगा। तो हम कहेंगे, तो वो प्रोसेस जो है वो सेडिमेंटेशन कहलाता है। इसको हम कहेंगे टू अलाउ, टू अलाउ टू अलाउ सेडिमेंट्स टू settle down at the bottom of beaker। यहाँ पे हमने बीकर लिया है, कोई भी कंटेनर है, बीकर इज known as sedimentation, known as sedimentation। It means यहाँ पे मैंने sediments लिखा है। sediments का मतलब क्या होता है कि जो चीज पानी में मिली हुई है, और उसको मैं क्या करूंगा, उसको मैं अलाउ करूंगा धीरे धीरे सेटल हो जाने में। और वो चीज कब सेटल होगी, जब उसका वजन जो है पानी से अधिक होगा। अगर पानी से अधिक नहीं है तो वो पानी में फ्लोट करेगा। तो वहां पे हम डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स
यूज करेंगे। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बालू का वजन ज्यादा है, तो हम उसको धीरे धीरे अलाउ करेंगे। यहाँ पे बालू जो है वो सेडिमेंट्स है, और वो धीरे धीरे जो है पानी में नीचे बीकर के नीचे बैठ जाएगा, और उस प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। एक बार जब बालू, सारा बालू जो है पानी में बैठ गया, तो फिर हम क्या करेंगे, उसको बिना डिस्टर्ब किए हुए उस बीकर को हम उठाएंगे, और उसको दूसरे ग्लास में या फिर दूसरे बीकर में धीरे धीरे ऊपर का जो पानी है उसको हम धीरे धीरे ट्रांसफर कर देंगे। अपर क्लियर वाटर जो है उसको हम धीरे धीरे ट्रांसफर कर देंगे, और वो प्रोसेस जो है डिकांटेशन कहलाता है। अब यहाँ पे क्या है, ट्रांसफर ऑफ अपर क्लियर वाटर into another beaker is known as decantation. अब क्या है, अब हम इसको लेंगे, इस बीकर को लेंगे, और इसमें से हम इस पानी को बिना डिस्टर्ब किए हुए, क्योंकि अगेन अगर हम हिला देंगे तो बालू फिर से मिक्स हो जाएगा, फिर से हमें उसको अलाउ करना पड़ेगा। फिर ये धीरे से उठाना है, और ऊपर का जो पानी है, साफ पानी है, उसको हम धीरे से उसको ट्रांसफर कर देंगे दूसरे बीकर में। तो वो प्रोसेस जो है, ट्रांसफर ऑफ अपर क्लियर लिक्विड इनटू अनदर बीकर इज नोन एज डिकांटेशन। उस प्रोसेस को हम डिकांटेशन कहते हैं। तो इस तरीके से हम सेडिमेंटेशन और डिकांटेशन को यूज करते हैं कि पानी में अगर पानी से हैवियर सब्सटेंस कोई है मिक्स है उसमें, तो हम उसको कैसे सेपरेट करेंगे। तो नेक्स्ट टेक्निक ऑफ सेपरेशन जो हमें पढ़ना है इसमें, वो है आपका फिल्ट्रेशन प्रोसेस। फिल्ट्रेशन को हिंदी में छानना भी कहते हैं, जो कि हम चाय वगैरह को छानते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द फिल्ट्रेशन प्रोसेस। फिल्ट्रेशन हम कहाँ पे यूज करते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि पानी में कोई सब्सटेंस है, और जो लाइटर है जो कि नीचे नहीं बैठ सकती है, जहां हम सेडिमेंटेशन और डिकांटेशन प्रोसेस यूज नहीं कर सकते हैं, और वो जो सब्सटेंस है वो पानी में ही है, तो हम उसको कैसे अलग करेंगे। तो उसको अलग करने के लिए हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस को यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे कि पानी में चाय पत्ती है, चाय नहीं नीचे पूरा नहीं बैठता है, जब भी हम उसको ट्रांसफर करेंगे तो चाय पत्ती भी आ जाती है उसमें, तो वहां पे हम फिल्ट्रेशन यूज करेंगे। जैसे कि पानी में अगर मड मिक्स हो गया है, मिट्टी घुल गई है, तो मिट्टी को मुझे निकालना है, तो वहां पे हम फिल्ट्रेशन यूज करते हैं। तो फिल्ट्रेशन में क्या होता है, फिल्ट्रेशन में अगर आप देखेंगे तो बेसिकली लैब में एक फिल्टर पेपर आता है जो कि सर्कल ऐसे होता है, फिल्टर पेपर। ये एक तरह का पेपर होता है जिसको हम फिल्ट्रेशन के लिए यूज करते हैं। इस पेपर को यूज करके हम फिल्ट्रेशन करते हैं, और इसके जो छेद होते हैं, जो नॉर्मली हम स्ट्रेनर यूज करते हैं छलनी छानने के लिए, उसमें जो छेद होते हैं बड़े होते हैं, बट इसमें जो पोर्स होते हैं, छेद होते हैं इस पेपर में, जिसके थ्रू पानी निकलता है, अलग होता है, वो बहुत ही छोटे होते हैं। इसलिए हम इसमें से मड को भी अलग कर सकते हैं, जो कि पानी में मिला हुआ है, उसको हम छान के। तो इसको हम चलने की जगह पे यूज करते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, एक इस तरीके से फनल आता है, इस फनल में हम इस पेपर को यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं, इस पेपर को अच्छे से हम इसमें लगा देते हैं, और लगाने के बाद हम एक बीकर लेते हैं, और इसमें फिर हम जो भी, अगर मुझे सोल्यूशन दिया गया है बीकर में, हम इसको इसमें डालते हैं। तो डालने पे क्या होता है, ये फिल्टर होके नीचे आ जाता है, जो भी इम्प्योरिटीज होती हैं वो इस फिल्टर पेपर में बैठ जाता है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे, हम कहाँ पे यूज करते हैं, इस प्रोसेस को कहाँ पे यूज करते हैं फिल्ट्रेशन में, जहाँ पे जो इम्प्योरिटीज हैं वो हल्की हैं, पानी में ही घुली रहती हैं, वो नीचे नहीं बैठती हैं, तो उस जगह पे हम फिल्ट्रेशन यूज करते हैं। इसको छानना कहते हैं। जैसे आप घर में चाय को छानते हैं, तो सेम प्रोसेस है फिल्ट्रेशन का। अब जब हम फिल्ट्रेशन करते हैं तो यहाँ पे दो चीजें हमें मिलती हैं। एक चीज जो है, जो कि अनवांटेड सब्सटेंस है, उसको हम कहते हैं रेसिड्यू। क्या कहते हैं, रेसिड्यू, जो कि फिल्टर पेपर या फिर चलनी के ऊपर बैठ जाता है। जैसे चाय पत्ती हो गई, जैसे कि मिट्टी हो गई, वो क्या हुआ, वो यहाँ पे बैठ गया।
और नीचे क्या हुआ, नीचे क्लियर लिक्विड आ गया जिसको हम कहते हैं फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट को हम यूज करते हैं, इसको हम यूज करते हैं, और रेसिड्यू क्या होता है, ये अनवांटेड सब्सटेंस जिसको हम निकाल के फेंक देते हैं। तो ये प्रोसेस है फिल्ट्रेशन का, जो कि हम लिक्विड और सॉलिड के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं। और लिक्विड में ऐसा कोई सब्सटेंस है जो कि नीचे ना बैठता हो, जहां पे हम सेडिमेंटेशन और डिकांटेशन प्रोसेस ना यूज कर सके, तो वहां पे हम जो है फिल्ट्रेशन प्रोसेस यूज करके वहां से सब्सटेंस को निकालते हैं। जब भी हम फिल्टर करते हैं तो वहां पे दो चीजें हमें मिलती हैं, एक हमें फिल्टर पेपर के ऊपर मिलता है जिसको हम रेसिड्यू कहते हैं, और जो नीचे मिलता है क्लियर लिक्विड जिसको हम पीते हैं, जिसको हम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड द फिल्ट्रेट, उसको हम फिल्ट्रेट कहते हैं। तो ये था फिल्ट्रेशन प्रोसेस। अब नेक्स्ट प्रोसेस जो है, और भी प्रोसेस है जो कि हम लिक्विड से सॉलिड को सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं, जिसमें कि आपका है, अगर हम कहें तो इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन प्रोसेस। यहाँ पे बात करते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन इवेपोरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन का भी इस्तेमाल हम सेपरेशन को करने में यूज करते हैं। सेपरेशन का यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इवेपोरेशन हम यूज करते हैं ऐसे जगहों पे जहाँ पे मिक्सचर तो है लेकिन वो आपस में घुल गए हैं और हमें दिखाई नहीं देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि समुद्र में से नमक निकालना है, तो समुद्र के पानी में क्या नमक मिला हुआ है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता है, तो हम वहां पे क्या करते हैं, इवेपोरेशन करते हैं। इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है, चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर, वाटर वेपर बाय अप्लाइंग हीट। जब हम इसको गर्म करते हैं तो पानी जो है पानी के भाप में बदल जाता है। तो जैसे कि नमक पानी है या फिर समुद्र का पानी है जिससे कि हम नमक प्राप्त करते हैं, नमक ऑब्टेन करते हैं, तो ये कहाँ से मिलता है, ये इवेपोरेशन टेक्निक से मिलता है। वहां पे हम क्या करते हैं, हम उसको एक जगह इकट्ठा करते हैं, सूरज की रोशनी पड़ती है तो पानी जो है भाप बन के उड़ जाता है और हमें नमक मिल जाता है। तो इस तरीके से हम इवेपोरेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए सेपरेशन के लिए, कौन से सेपरेशन में, जहां पे दो चीजें आपस में घुल गई हैं और उनको सेपरेट करना है, तो यहाँ पे हम इवेपोरेशन करते हैं। तो इवेपोरेशन में क्या होता है, इवेपोरेशन में हमें नमक तो मिल गया, लेकिन नमक मिलने के साथ पानी तो निकल गया, पानी तो मुझे मिला नहीं। लेकिन अगर मुझे दोनों चीजें चाहिए, अगर मुझे दोनों चीज चाहिए, दोनों मतलब मुझे नमक भी चाहिए, मुझे पानी भी चाहिए, तो वहां पे हम एक प्रोसेस और इन्वॉल्व करेंगे जो कहलाता है कंडेंसेशन। जो कहलाता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, अगेन चेंज ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर बाय कूलिंग। तो अब क्या होता है कि अगर इवेपोरेशन हुआ, पानी भाप बन के उड़ गया, तो मुझे पानी भी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं भाप को कलेक्ट करूंगा। तो इसके लिए अलग से apparatus आता है जो कि आप बड़े क्लासेस में पढ़ोगे। ये समझना है कि जो भी पानी भाप बन के उड़ता है उसको हम एक जगह कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करके उसको हम ठंडा करेंगे, दैट इज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब है कूलिंग। तो पानी को ठंडा करें और पानी के भाप को हम ठंडा करेंगे तो वो पानी में बदल जाता है, और ये जो प्रोसेस है वो कंडेंसेशन कहलाता है। इट मींस कि वाटर वेपर का चेंज होना वाटर में, चेंज ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर बाय कूलिंग इज नोन एज कंडेंसेशन। और इस तरीके से हम दोनों को हम ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इस तरीके से कहीं कहीं पे सेपरेशन करते समय दो या दो से अधिक प्रोसेस का भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि पानी और नमक को अलग करना है, तो वहां पे अगर मुझे दोनों चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मैं दोनों प्रोसेस को इन्वॉल्व करूंगा। पहले तो मैं इवेपोरेट करूंगा जिससे कि मुझे नमक मिल जाए, और फिर पानी के भाप को इकट्ठा करके मैं उसको कंडेंस करूंगा, कंडेंसेशन करूंगा, जिससे कि मुझे अगेन पानी भी मिल जाए। तो ये था आज का टॉपिक कि सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, और हम सब्सटेंस को सेपरेट क्यों करते हैं, क्यों जरूरत पड़ती है सेपरेशन की, और कौन कौन से डिफरेंट मेथड है जिससे कि हम सब्सटेंस को सेपरेट कर सकते हैं। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं।
तो सेपरेशन करने की जरूरत पड़ती है क्योंकि हमें अनवांटेड सब्सटेंस को रिक्वायर्ड वन से अलग करना होता है। जो जरूरी नहीं है उसको जिस जरूरी चीज से अलग करने के लिए हमें उसकी जरूरत पड़ती है। तो कई सारे टेक्निक्स हमने पढ़े इसमें। पहला हमने पढ़ा थ्रेसिंग, उसके बाद हमने पढ़ा विनोइंग, उसके बाद हमने पढ़ा सीविंग, फिर हमने पढ़ा हैंड पिकिंग, चौथा पांचवा हमने पढ़ा सेडिमेंटेशन डिकांटेशन पढ़ा, छठवां हमने फिल्ट्रेशन पढ़ा, सातवां इवेपोरेशन और आठवां कंडेंसेशन। तो ये सारे प्रोसेस हमने पढ़े और हर प्रोसेस को हम अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रॉपर्टीज के बेस पे हम उनको अलग करते हैं। तो इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है इस टॉपिक में तो बिल्कुल कमेंट करिएगा, रिप्लाई करिएगा, मैं उसको जरूर रिप्लाई करूंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।